हेलो एवरीवन, मैं फिर से वापस आ गई हूँ आप सबके साथ एक नया इन्फॉर्मेशन शेयर करने। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आएगा। आज का जो टॉपिक है वो है फ्लैक्स फ्यूल के बारे में, थोड़ा सा हटके थोड़ा सा नया टॉपिक है। तो चलिए ये क्या है और जो नया लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी सर के द्वारा, इसके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फ्लैक्स फ्यूल होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ। फ्लैक्स फ्यूल एक मिक्सचर है इथानॉल और गैसोलीन फ्यूल का, ठीक है, जो जिसके मिक्सचर से हम लोग के गाड़ियाँ चल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इथानॉल एक प्रोपोर्शन में ही यूज़ कर सकते हैं गैसोलीन से, मतलब पेट्रोल के यूज़ से। सिर्फ इथानॉल, दैट इज़ 100% इथानॉल आप थियोरेटिकली यूज़ कर सकते हैं पावर कार्स को पावर करने में, बट प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं होता है। पर जो प्रपोर्शन है वो 51% टू 83% दिया गया है, और बाकी के जो परसेंटेज है वो आप गैसोलीन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये मैटर करेगा कितना परसेंटेज आप यूज़ कर सकते हैं, वो जियोग्राफिकल एरिया एंड सीजन के ऊपर। क्योंकि इथानॉल 100% विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम करते हैं बर्न करने का, कि इथेनॉल का बर्निंग कैपेसिटी बहुत लो है गैसोलीन से, जो कि फर्स्ट बर्निंग नहीं कर सकता है इथेनॉल, इसीलिए उसको मिक्स किया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है, तो पेट्रोल बेटर है या फ्लैक्स फ्यूल? तो मैं डेफिनेटली फ्लैक्स फ्यूल बोलूँगी, क्योंकि जो कार्बन डिस्पोज होते हैं पेट्रोल कार्स ड्राइव करने से, वो बहुत हद तक कम हो जाता है फ्लैक्स फ्यूल के द्वारा, क्योंकि कार्बन बहुत हद तक कम डिस्पोज होता है एनवायरनमेंट। और टोयोटा मोटर्स के द्वारा दावा किया गया है उनके नए कार लॉन्च इनोवा हाई क्रॉस, जो कि फ्लैक्स फ्यूल कार है, 30 to 50% माइलेज ज़्यादा देंगे एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मॉडल। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इथानॉल हम लोग एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे इतने सारे। तो इथानॉल फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं, फर्मेंटेड शुगर केन या कॉर्न से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी जान लेते हैं टोयोटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट इंडियन फ्लैक्स फ्यूल कार के बारे में। टोयोटा मोटर्स ने पहली बार पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल इनोवा हाई क्रॉस एमपीवी कार लॉन्च किया है, जो कि वो लोग दावा कर रहे हैं कि लाइक ये फुल्ली इथेनॉल फ्यूल से ही रन करेगा। और इसको लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी सर के द्वारा। नितिन गडकरी सर ने ये कहा अपने स्पीच में कि ये एक रेवोल्यूशन लाएगा इंडियन व्हीकल इंडस्ट्री में, और जो हम लोग फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए अभी जान लेते हैं 5 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फ्लैक्स फ्यूल। सबसे पहला बेनिफिट, लोअर एमिशन, लोअर पोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है, जो पेट्रोल या डीजल कार से कार्बन डिपॉजिट होते हैं एनवायरनमेंट में, वो बहुत ही हानिकारक होता है और एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं। तो अभी कार्बन डिपॉजिट कम होगा क्योंकि इथेनॉल फ्यूल यूज़ होगा। इसके कारण एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन कार्बन के रिलेटेड है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम अराइज होता है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। मतलब नॉर्मल जो कन्वेंशनल फ्यूल है उससे ज़्यादा एफिशिएंट आपको फ्लैक्स फ्यूल देगा, और उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो कि माइलेज परफॉर्मेंस है, वो बहुत हद तक ज़्यादा है नॉर्मल फ्यूल से, जो कि पेट्रोल या डीजल से। थर्ड पॉइंट है मोर अफोर्डेबिलिटी। जो नॉर्मल पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस है वो बहुत ही हाई है एज कम्पेयर टू इथेनॉल, जो कि आपको 30-60 पर लीटर में मिल जाएगा, 30-60 रुपीज़। और जो नॉर्मल पेट्रोल या डीजल अभी मिलते हैं वो 90 to 120 के रेंज में मिलता है, जो कि बहुत ही कॉस्टली में पड़ जाता है 1 लीटर के लिए। फोर्थ, प्राइस स्टेबिलिटी। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है, तो प्राइस स्टेबल रहेंगे, ना कि कोई नॉन रिन्यूएबल फ्यूल की तरह अप एंड डाउन करेंगे, ठीक है। और इसके कारण, और ना कोई भी कंट्रीज को बोरो करना पड़ेगा जिससे प्राइस अप एंड डाउन करेंगे, वो खुद ही अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं शुगर केन या कॉर्न के फर्मेंटेशन से, तो वो प्राइस स्टेबल रहेंगे, ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो कि लास्ट है वो है क्रिएट जॉब्स एंड बूस्ट इकोनॉमी।
जैसे जैसे फ्लैक्स फ्यूल का डिमांड हाई रहेगा वैसे वैसे जॉब्स क्रिएट होंगे, क्योंकि डिमांड को फुलफ़िल करना पड़ेगा और उससे अपना इकोनॉमी भी ग्रोथ लेंगे। तो इन ऑल सब कुछ रिलेटेड है। तो फ्लैक्स फ्यूल हमारे एनवायरनमेंट को भी बचाता है, जॉब भी क्रिएट करता है और इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। ये एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला कि 100% इथेनॉल कभी भी हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि विंटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बर्न नहीं कर सकता है एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन। उसको बर्न होने के लिए टाइम चाहिए होता है और गैसोलीन बहुत जल्द बर्न हो सकता है। तो जैसे कि टोयोटा कंपनी ने दावा किया 100% फ्लैक्स फ्यूल का कार मैन्युफैक्चर करके हम लोगों के इंडियन रोड्स पे डिलीवर करेंगे। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी हाउ दे डू इट, क्योंकि ऐसा करना एक भारतीय के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा, क्योंकि ऐसा कुछ फर्स्ट इंडिया में ही लॉन्च किया जाएगा। सो फ्लैक्स फ्यूल के बारे में आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको उस क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, subscribe the channel and share with your friends and family. Thank you.